नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आप देवी देवता की सेवा शुरू करने की सोचते हो या देवी देवता की सेवा शुरू कर दी है, तो आपके घर में दिक्कतें बढ़ने लगती है, दिक्कतें कम नहीं होती, दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि ये क्यों परेशानी होती है। आप देवी देवता की सेवा करने की सोचते हो, तो आपके घर में दिक्कतें क्यों होती हैं। और ये परेशानी कई लोगों के साथ है, एक के साथ नहीं है, कई लोगों के साथ है ये परेशानी। ठीक है, तो मैं आपको एक जानकारी और दे दे रहा हूँ। ये कई लोगों ने कमेंट किया था इस परेशानी को लेके। उन्होंने ये पूछा था हमसे कि वो सेवा करते हैं, लेकिन हमारी सेवा घर में करते हैं तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। क्या वो सेवा रोगों तक पहुँच रही है? जो उनके घर में भूत प्रेत होंगे, जो भी रोग होंगे, वो उन तक पहुँच रही है, वो देवी देवता तक सेवा नहीं पहुँच रही। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि वो सेवा जो आप सेवा करते हो वो आपके देवी देवता तक पहुंच रही है या फिर आपके देवी देवता तक नहीं पहुंच रही, या किसी रोग के पास पहुंच रही है। तो ये पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में कि किस तरीके से आपको पता चलेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, अगर आप सेवा करने की सोचते हो और आपके घर में दिक्कत परेशानी बढ़ने लगती है, या आप सेवा कर रहे हो, आपने सेवा शुरू कर दी है, तो आपके घर में दिक्कत परेशानियां बढ़ने लगती हैं। आप किसी भी देवी देवता के नाम से कोई कढ़ाई बोतल कर दो तो आपके घर में दिक्कत परेशानी बढ़ने लगती है। आप किसी देवता के नाम से उठावना उठा के रख दो तो आपके घर में दिक्कत बढ़ने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने हाथ पल्ला दिया तो आराम पड़ गया, लेकिन उसके बाद में आपने जो भी भोग प्रसाद बोला था वो दे दिया, उसके बाद दिक्कत बढ़ने लगती है। तो ऐसा होता है इसलिए कि आपके घर में कोई रोक दोग है, जो और वो रोक दोग ऐसा है जिसने आपके घर की देवान को रोक रखा है, या फिर ये भी मान सकते हो वो आपके घर की जादू के साथ में मिला हुआ है, आपके जादू के साथ में है, जो आपकी जादू को रोक भी सकता है और चला भी सकता है। ठीक है, मतलब कि एक तरीका आप ये मान लीजिए कि किसी ने आपकी घर की जादू बांध दी है और आपके घर में भूत प्रेत छोड़ दिए, जो भी आपके घर में रोग छोड़ा वो रोग छोड़ दिया है, और इस वजह से आपके घर में दिक्कत बढ़ रही है। आप देवी देवता के नाम की सेवा करते हो, लेकिन वो सेवा आपके देवी देवता तक नहीं पहुंचती, वो सेवा पहुंचती है रोग तक। वो रोग खाता है और आपके घर में दिक्कत परेशानियां बढ़ जाती हैं। आप आज हाथ पल्ला दोगे, आपके घर में आराम पड़ जाएगा। जिस दिन आपने उस हाथ पल्ले के लिए जो बोले थे, जो भी भोग प्रसाद बोला था वो कर दिया, उसी दिन आपके घर में दिक्कत हो जाएगी, या फिर अगले दिन दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है 1 घंटे बाद दिक्कत हो जाए, या ये भी हो सकता है आप उधर तो कढ़ाई बोतल कर रहे हो और उधर आपके घर में दिक्कत हो रही है। तो फिर इस चीज को देख के क्या होता है कि आप ऐसा मन कर जाएगा आपको कि आपको सेवा ही नहीं करनी, कि भाई अब मैं सेवा नहीं करूंगा। मेरे घर में जब दिक्कत है, मैं देवी देवता की सेवा कर रहा हूँ, जब भी मेरे घर में इतनी दिक्कतें हो रही है। तो कई बार ये भी हो जाता है। तो अब मेन चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपके घर में कोई रोग दोग है या नहीं है। देखिए, जहाँ पर आप देवी देवता की सेवा करते हो, वहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप इस उपाय को करके देखिएगा, और आपको और भी उपाय बताऊंगा, मतलब 2 उपाय मैं आपको बताऊंगा। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज तो आपको एक, जहाँ पर भी आप सेवा पानी करते हो, देवी देवता का स्थान बना रखा है, और अगर उस घर में कोई ना जाता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। उस कमरे के अंदर कोई ना जाता हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा कमरा हो जिस कमरे के अंदर कोई व्यक्ति ना जा, जब तक वो रखा रहे तब तक कोई ना जा पाए, मतलब कि 24 घंटे तक उस कमरे के अंदर किसी को नहीं जाना। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जहाँ पर आपका देवी देवता का स्थान बना हुआ है वहाँ पर आप कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ को कोई भी व्यक्ति हाथ ना लगाए 24 घंटे के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, कंची गिलास में पानी लेना, और उसके अंदर 1 चम्मच नमक डालना है। ठीक, 1 चम्मच नमक डाल के उसको ढक के रख दीजिएगा उस घर में, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो, और उसको पूरा कवर कर देना। 24 घंटे तक आपको उसको हाथ नहीं लगाना, उसकी तरफ देखना नहीं। जब आप 24 घंटे बाद देखोगे उसे, तो उसमें देखना क्या उसमें नमक लाल पड़ गया है, पानी हल्का हल्का लाल पड़ गया, हल्का लाल या पीला पड़ गया, इस तरीके से आपको देखना है, या फिर सफ़ेद का सफ़ेद ही है। अगर उसका कलर चेंज हो गया है तो समझ जाइएगा आपके घर में कोई रोग धोग है, किसी ने आपके घर पर तंत्र क्रिया कर दी है और आपके घर में देवी देवता नहीं है। और अगर उसका रंग सफ़ेद, मतलब कि नॉर्मली रहा, कोई चेंज नहीं आया, तो समझ जाइएगा आपके घर में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, आपके देवी देवता रुष्ट हैं। अब दूसरा, तो इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकता है।
इस तरीके से हो सकता है आपके घर में दिक्कत परेशानियाँ बढ़ सकती है 24 घंटे के अंदर अंदर। हो सकता है आपके घर में दिक्कतें और बढ़ने लग जाए, जहाँ मतलब कि 10% दिक्कत थी, हो सकता है वो 20% हो जाए, 50% दिक्कत हो जाए, या हो सकता है 100% भी दिक्कत हो जाए। तो इस उपाय को आप देखिए, मेरे मानने से अगर आपको करना है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, वरना मैं आपको एक दूसरा उपाय भी बता रहा हूँ जो बहुत ही आसान है, और उसको करके कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने की आपके घर में। ठीक है, बस इस उपाय से ये है कि आपके घर में दिक्कत हो सकती है, 100% नहीं है, हो सकती है लेकिन। तो इस उपाय को आप सोच समझ के करिएगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस उपाय को करने से पहले आप मंदिर जाइएगा हनुमान जी के, आप वहाँ पर प्रार्थना करके आइएगा कि मैं इस उपाय को कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊंगा, बस मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे घर में ये दिक्कत है इस पानी के द्वारा, तो आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अगर इस उपाय को नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दूसरा उपाय बता रहा हूँ, आप वो दूसरा उपाय करिएगा। आपको एक पालक की गड्डी लेके आनी है, ठीक है? पालक की गड्डी लेके आनी है आपको, उसको अपने घर में 7 बार घुमाना है, ठीक है? मतलब कि हल्का-हल्का दीवार, मतलब कि आपको घर के अंदर 7 बार घुमाना है उसको गोल-गोल। और जो भी व्यक्ति, उनको बैठा के उनके ऊपर से 7 बार उतार के आप कहीं भी बाहर जाके, जहाँ आपको गाय मिले, ठीक है? गाय के सामने रख देना, उसको खिलाने की कोशिश करना, अगर वो खाए तो। मतलब कि आपको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना, आपको हाथ करना आगे की तरफ, अगर वो खा ले तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, हाथ आगे ना करो, तो आप उसको खोल के वहाँ पे रख दीजिएगा, ठीक है? नीचे रख दीजिएगा। अगर गाय के सामने रखना है, लेकिन अगर गाय उसको खा ले तो समझ जाइएगा आपके घर में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है, सब चीज़ एकदम ठीक है। अगर उसको गाय ना खाए, उसको सूंघ के हट जाए, या फिर उसे देख के पीछे हट जाए, तो समझ जाइएगा आपके घर में 101% तंत्र क्रिया, और आपके घर में आपके देवी देवता नहीं है। जब भी आप अपने देवी देवता की सेवा करते हो तो वो तंत्र क्रिया, जो भूत प्रेत हैं, वो जागृत हो जाते हैं, और वो आपके घर में दिक्कतें करते हैं। जब भी आप अपने घर में किसी भी देवी देवता की सेवा करते हो तो आपके घर में देवता जागृत नहीं होता, आपके घर में भूत प्रेत जागृत होते हैं, उनकी पावर बढ़ते है, तब आपके घर में दिक्कत होती है। समझ गए? अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ करनी है जिससे आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप अपने गुरुजी के पास चाहिए, अगर गुरुजी नहीं है तो गुरु को धारण करिए। फिर वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सेवा बताएंगे, जो भी चीज़ वो आपको बताएंगे वो आप उनसे जान सकते हो। अगर आपको हमसे, हमारे द्वारा ये चीज़ जाननी है तो आपको हमें कढ़ाई बोतल का शुल्क देना होगा। हम हम आपको पूरी सेवा बता देंगे आपको क्या करना चाहिए। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है? डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी पहले मैसेज कर दीजिएगा, हम आपके मैसेज का ज़रूर जवाब देंगे। जो भी आपकी समस्या होगी आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।